जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा 20वां शुक्राना सत्संग है। और मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी ने जो भी मेरे कष्ट काटे हैं, बीमारियां काटी हैं सपने में, उसके लिए है। तो मैंने अभी लास्ट मंथ में यानी मार्च के मंथ में सपना देखा था। और उस सपने में ऐसे आया था कि मैं जब बहुत गहरी नींद सोई हुई थी और बहुत गर्मी होने के कारण मैंने थोड़ी खिड़की भी मेरी खुली छोड़ी थी। तो वहाँ पे क्या हुआ संगत जी की, जैसे ही मैंने वो खिड़की का दरवाज़ा मतलब खुला रखा था तो हवा तो अच्छी बहने लगी थी। तो थोड़ी देर मतलब बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी। फिर बाद में 3 बजे के बाद में मुझे बहुत गहरी नींद आई। 1:30 बजे तक तो मैं सत्संग सुनती रही। फिर उसके बाद में मुझे 2 बजे के बाद में दे नींद आने लगी थी। फिर मैं जैसे ही सो गई थी तो मेरा हाथ ऐसे, राइट हैंड ऐसे थोड़ा दूर कर दिया था मैंने, मतलब ऐसे। और फिर मैंने देखा कि सपने में मुझे मेरी जो उंगलियां थी उसको किसी ने इतनी जोर से काटा था कि मैं एकदम डर के उठ गई थी। वो तो सुबह का टाइम था, 5:30 पौने 6 बज गए होंगे वहाँ तभी। तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ कल रात को, इतनी मतलब जोर से किसी ने काटा है, पता नहीं क्या था। मैंने इधर उधर भी देखा था जब मैं जग गई तो, पर मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दिया। और मुझे पता चला कि सपने में ही मुझे कुछ हो गया है। और इतना मुझे वो फील भी हुआ कि इतनी जोर से काटा था मेरे हाथ को। तो मैं फिर जब स्वरूप से बात की थी गुरुपा से, तो गुरुपा को भी बोला था कि गुरुपा मुझे इतना ऐसे सपना आया और मेरे हाथ की उंगलियों को काटा है। तो पता नहीं क्या था, पर मैं बहुत डर गई थी। और वो जो जो काटा था उसकी फीलिंग बहुत ही मतलब ये थी कि मुझे वो महसूस हो गया था कि काटा है किसी ने, तो मतलब कोई आके कोई पशु ने काटा हो, ऐसे वो था। तो फिर मुझे उसके 2 दिन बाद में फिर गुरुपा ने मुझे एक सत्संग भेजा था। तो वो आंटी जी का सत्संग था। तो वो आंटी जी बता रही थी कि उनको भी एक सपना आया था। तो उस सपने में उनको उनके जो माउथ है, उन जो लिप्स है, वहाँ पे ऐसे कुछ काटा था, बहुत काटा था, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। और फिर बाद में वो तकलीफ धीरे धीरे कम हो गई थी। उनका भी कोई तो ब्लैक मैजिक का कष्ट गुरुपा ने काटा था। तो वो सत्संग मुझे गुरुपा ने सुनवाया था, वो आंटी जी का। जो जो भी कुछ होता है तो गुरुपा तुरंत सत्संग के थ्रू अपना जवाब मुझे भेज देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तो गुरुपा ने मुझे वो सत्संग सुनवाया तो कि कोई ब्लैक मैजिक का जो भी था, वो आंटी का तो पूरा मतलब ऐसे जो होठ थे वो पूरे ऐसे ये हो गए थे काटने की वजह से, उनको खाने पीने में भी कुछ तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि कुछ था, मतलब सपने में ही उनको ऐसे हुआ है। तो मैं तो मुझे भी गुरुपा ने वो संकेत दे दिया कि तुझे भी जो हाथ को काटा था तो वो तेरा कोई कष्ट था जो ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था। तो उसको वो जो मुझे काटा था उसके थ्रू वो दूर हो गया है। तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा तो आधी बीमारियां मुझे मेरी स्वप्न में ही काट देते हैं और मुझे पहले उसका संकेत दे देते हैं कि आज तुझे थोड़ा सा भारीपन लगेगा, या फिर तेरे बॉडी में थोड़ा सा पेन होगा, आधे हिस्से में तेरा दर्द होगा। तो ये पहले मुझे बता देते हैं कि जब भी मुझे कोई लगता है कि अभी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मुझे थोड़ा सा भारीपन लग रहा है या फिर कोई तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है, तो मुझे गुरुपा पहले ही मैसेज दे देते कि तेरे कर्म कट रहे हैं, तेरे तेरे ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं वो मैं कटवा रहा हूँ। तो पहले ही उसका मुझे अंदेशा दे देते हैं गुरुपा। और हमारे जो भी कष्ट होते हैं या फिर जो भी कर्म होते हैं वो कटवा देते हैं। लेकिन वो डायरेक्टली अचानक से नहीं होता, उसका जो भी संकेत होता है तो गुरुपा हमको पहले ही वो बता देते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कभी कि ऊपरी हिस्सा जो है हमारे शोल्डर के यहाँ पे, जो ऊपरी है कमर के ऊपर का जो भी हिस्सा है, वहाँ पे कोई भी दर्द होता है, कोई भी ऐसे
भारीपन महसूस होता है तो पहले ही मुझे बोल देते कि आज तुझे थोड़ा-सा भारीपन लगेगा, तो वो तेरे कष्ट कटवा रहा हूँ मैं। तो पता नहीं गुरुपा ने मेरी ऐसी बीमारियाँ तो सपने में ही काट दिए, लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। और जो भी ब्लैक मैजिक था, वो जो काटा था उस दिन, तो उससे भी बहुत कम हुआ। उसके बाद में मुझे काम में भी बहुत फुर्ती आ गई है और इतनी नींद नहीं आती है, थोड़ा-सा कॉन्सन्ट्रेट हो रहा है हर चीज़ पर। और इतना जो थकान होती थी, जो एक बॉडी में एक नींद के जैसे हो जाता था, वो पूरा ही कम हो गया है उस दिन की बाद में। तो गुरुपा ने वो सपने में ही मेरा वो कष्ट काटा था। और जो भी ब्लैक मैजिक तो पहले से ही हो रहा था, पता नहीं वो तो जिन्होंने जिन्होंने भी किया था उनकी वजह से हो रहा था। तो पूरा ब्लैक मैजिक गुरुपा ने दूर कर दिया है। पूरा मेरा जो भी सत्संग सुनवा के मेरे पूरे उसके ब्लैक मैजिक के कष्ट कटवा दिए। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और अभी इस महीने के एंड में, मतलब मार्च के एंड में, मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हमारे जो स्वामी महाराज हैं उनका कुछ था उस दिन, प्रकट दिन के बाद में था उनका। तो मुझे स्वप्न में ऐसे आया था कि मुझे बहुत सारे नाग देवता दिख रहे थे और मैं उनसे डर के भाग रही थी। और मेरे पीछे दो सफ़ेद हाथी जो ग्रेइश वाइट कलर के, वो मेरे पीछे पड़े हुए थे। और मैं उनसे भी भागने के लिए मैं पहाड़ों पे चढ़ी, मतलब दूर दूर भाग रही थी। और फिर उसके बाद में मैं एक घर में गई छिपने के लिए। और वो जो भी दो हाथी मेरे पीछे लगे थे, वो वो पूछ रहे थे कि ये कहाँ गई है। और जब मैं वहाँ फैमिली के यहाँ पे गई तो मुझे स्वामी महाराज ने बोला कि तू यहाँ पे है। मैंने बोल दिया उनको। वो जब उन सब फैमिली के लोगों से मिले और फिर मैं मुझे देखा तो मैंने बोला स्वामी महाराज मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि मैं तो तुझे पहले से ही जानता हूँ, तेरा मेरा रिश्ता तो बहुत जन्मों जन्मों से है और इस भवसागर से मैं ही तुझे पार कराऊंगा। वो स्वामी महाराज हमारे गुरु पाके ही एक दर्शन है, ओम दर्शन है गुरु पाके। वही जो भी भगवान है सब, हाँ, सबके दर्शन मुझे गुरुपा में ही मिलते हैं। तो मुझे उस दिन उनका दर्शन हुआ, तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा मुझे इतना अच्छा स्वप्न दर्शन दिया और मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे सीधा मुझे उन्होंने बोल दिया कि बेटी, मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो जन्मों जन्म का है और इस भवसागर से मैं तुम्हें पार कर दूंगा। तो उसके लिए भी स्वामी महाराज का भी मुझे बहुत 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 शुक्राना। और फिर उसके एक हफ्ते बाद में ऐसे हुआ कि मुझे एक ऐसा सपना आया। एक रात के करीब 1:30-2 बजे के बाद में, क्योंकि मैं 1:30 बजे तक तो मैं सत्संग ही सुनती हूँ। मुझे अमृत वेला तो नहीं हो पाता, पर अभी गर्मी की वजह से हम लोग बहुत देर से सो जाते हैं। तो उस दिन ऐसा सपना आया कि मैं एक छोटा सा एक पपी है डॉगी का, और वो ऐसे जैसे ही वो भौंक रहा है, तो छोटे से ऐसे ये कर रहा है, जैसे वो खोलता है मुंह तो उसके मुंह से तितली ऐसे निकल रही है। और वो तितली जो है वो ब्लैक कलर की है और उसके ऊपर पर्पल कलर के डॉट्स है, वो प्रॉपरली दिख रहे हैं और ऐसे उड़ रही है। तो वो तितली और कोई नहीं, तो हमारे गुरुपाई थे। तो मैंने तो सपने में वहां से वो जब देखा तो मैंने बोला कि हाँ शुक्राना गुरुपा शुक्राना, मैं ऐसे बोल रही हूँ। और फिर मैं आगे थोड़ा सा गई तो वो एक रास्ता था और उसको क्रॉस करके मैं खड़ी हो गई और मेरे साथ में मेरी सिस्टर थी, और वो पीछे ही रह गई और मैं थोड़ा सा आगे गई और मैंने आगे देखा तो मैं ऐसे डर गई, मतलब मेरे तो पूरा बदन काँप रहा था, मैं ऐसे देख नहीं पा रही थी। और वो हमारे प्यारे गुरुपाई थे। गुरुपा ने मुझे इतना बड़ा दर्शन दिया, मतलब सोच भी नहीं सकती थी मैं अभी क्या, मतलब मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं, मैं वो अपने शब्दों में उसको बांध भी नहीं सकती और डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती कि मैंने वो क्या देखा था। मतलब गुरुपा का इतना बड़ा, मतलब इतना विराट दर्शन हुआ मुझे उस दिन। संगत जी, इतना विराट दर्शन हुआ कि मैं उनको देख नहीं पा रही थी, जैसे कि वो आकाश तक इतने ऊंचे हो गए थे और उनके ही पीछे, और मैं मेरी आंखें उनको देख ही नहीं पा रही थी, उतना विराट रूप था उनका।
और गुरुपा ऐसे मतलब इतने विराट रूप में आए थे उस दिन, तो उसके लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। ये वर्ड्स भी कुछ भी नहीं है, वो जो सपना मुझे इतने सपने में इतने अच्छे इतने बड़े दर्शन दिए। करीब 1 साल के बाद में जब से मैं जुड़ी हूँ तब से पहली बार मुझे गुरुपा ने इतने अच्छे इतने प्यारे दर्शन दिए अपने, कि मैं कुछ मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतने अच्छे मतलब सपने में दर्शन गुरुपा दे सकती हैं। और उन्होंने मुझे उनके ही पीछे इतने विराट रूप के, मैंने सिर्फ एक आँख से थोड़ा-सा मैंने हल्का-सा देखा था उनके पीछे, पता नहीं मुझे वो कृष्ण भगवान थे या विष्णु भगवान थे, मुझे उनकी ऐसी झलक मुझे दिखाई दी, और मैं उनका सिर्फ चेहरा मुझे थोड़ा दिखाई दिया, और मैं यही सोच रही थी कि ये कृष्ण भगवान हैं, विष्णु भगवान, जो भी मैंने भगवान देखे वो तो गुरुपा ने जिनके भी दर्शन दिए मेरे लिए ये बहुत ही मतलब इतने सुहाना, मतलब इतना सौभाग्य हुआ उस दिन मेरा कि मुझे मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुपा ने मुझे इतने मतलब गुरुपा ने खुद के भी दर्शन दिए, और मुझे कृष्ण भगवान थे या विष्णु भगवान उनके भी गुरुपा के ही पीछे थे वो, ऐसे मैंने सिर्फ झलक देखी उनकी, और मैं इतना वो विराट रूप था संगत जी कि मैं उसको देख नहीं पा रही थी, मैं इतनी डरी हुई थी। तो गुरुपा ने मुझे बता दिया कि भगवान का विराट रूप कैसे होता है बेटी, क्योंकि वो विराट रूप तो मैंने महाभारत जो सीरियल थी वहाँ पे मैंने कृष्ण भगवान के ही देखे थे, और उसी तरह मुझे सपने में आकर गुरुपा ने मुझे उस दिन इतना मतलब इतना अच्छा सा मुझे दर्शन दिए, उसके लिए आज का मेरा ये स्पेशल शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए। गुरुपा बहुत 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 शुक्राना, ये शुक्राना वर्ड भी उसके लिए बहुत ही कम है, जो भी मतलब मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने गुरुपा को देखा अपने ऐसे रूप में। मुझे गुरुपा ने कबूतर तितली रूप में या किसी भी अन्य रूप में जो भी जिनसे मिली हूँ, बाबा के रूप में, बच्चे के रूप में, या कोई फ्रेंड के रूप में मुझे आकर मिले, लेकिन उनका जो मैं स्वरूप देखती हूँ उनमें से किसी रूप में आकर मुझे गुरुपा ने जो चोली में वो दर्शन दिए, उसके लिए गुरुपा का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत खुश होगी कि मुझे 1 ही महीने में मुझे स्वामी महाराज के दर्शन हुए, गुरुपा ने इतने मुझे इतना अपना रूप के दर्शन दिए, उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और पूरे 1 साल के बाद में गुरुपा ने मुझे उस दिन मुझे अपना ये विराट रूप दिखा दिया है, तो उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मुझे ऐसे ही आपके दर्शन होते रहे, और हर संगत को आपके ऐसे ही सपनों में दर्शन होते रहे, और आपके मैंने ये मैसेज भी मिला था कि गुरुपा के दर्शन होने के बाद में आपके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, और बहुत अच्छे संकेत, और आपके जो भी काम है वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो मुझे तो गुरुपा ने पहले ही बोल दिया था मैसेज में कि ये मंथ में से तेरे जो भी काम रुके हुए हैं, जो भी काम अटके हुए, वो सब शुरू होने वाले हैं। तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे काम तो वैसे भी सब स्टार्ट हो गए, जो भी मेरा काम था वो मेरे घर का शिफ्टिंग का था वो शुरू हो गया। मुझे मेरे पापा के जो भी पेंडिंग काम थे बैंक के, वो भी मेरे काम शुरू हो गए, और मेरा जो भी मैंने अभी आगे की प्लानिंग की है उसके भी मेरे काम की शुरुआत होने वाली है। तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना। इसी के साथ में मैं आज का अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, और मैं अपने अगले सत्संग की शुरुआत करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका मंगल हो, सबका भला हो। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से सारी संगत को, सारी दुनिया में खुशियाँ आए, सबकी बीमारियाँ दूर हो, सबके घर में हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग हो, और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।